हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 5वीं की 8 की रव्य पुस्तक लेकर चुका हूँ, वो भी भाषा भारती यानी हिंदी की। ठीक है, जो हिंदी की 8 की रव्य पुस्तक आपको स्कूल द्वारा दी गई है, नई वाली 2024-25 की। तो उसका मैंने पार्ट 1 संपूर्ण सोल्यूशन करवा दिया है और मैं अब पार्ट 2 का करवाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है बुद्धि का फल। ठीक है, तो ये पार्ट 2 है और जिसका नाम है बुद्धि का फल। तो इसका मैं संपूर्ण सोल्यूशन पे कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको किस प्रकार से बुक में भरना है, किस प्रकार से लिखना है, चलिए संपूर्ण हम भरते हैं। ठीक है, तो एक बार और बता दिया जाए तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो पार्ट 2 बुद्धि का फल और कक्षा 5वीं 8 व्यवस्था का विषय हिंदी। ठीक है, चलो तो जैसे आप देख सकते हो पार्ट 2 लिखा है बुद्धि का फल और सब हम लोग सामने स्टूडेंट्स रहेंगे क्या, बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या रहेंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें आप लोग सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन रहेंगे। 4 ऑप्शन में आपको एक को सही करना है। तो पहले देख लेते हैं। पहला लगा बीरबल ने घड़ा पर कहाँ रखा था, यानी जो बीरबल थे तो न घड़ा कहाँ पर रखा था। तो आपके सामने है कद्दू के जड़ पर, कद्दू के बेल पर और कद्दू के फल पर या कद्दू के फूल पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जी, यहाँ पर उस बच्चे ने गलत लिख दिया, ये नहीं है, इसको नहीं भरना। आपको सही आंसर हो जाएगा कद्दू के फूल पर। तो आपका ये सही आंसर है डी ऑप्शन। और डी ऑप्शन पे आपको राइट का चिन्ह लगा के इस वाले पे वहाँ पर लिख देना है कद्दू के फूल पर। ठीक है, स्टूडेंट इस प्रकार से पहले का आपका हो जाएगा डी ऑप्शन सही है। अगला आपके सामने आप दूसरा जिसमें लगा है बीरबल की ताली सुनकर दरबार में कौन आया। तो आपको लिखना है बीरबल की ताली सुनकर दरबार में बीरबल का सेवक आया। तो इसमें आपका बी ऑप्शन हो जाएगा बीरबल का सेवक। तो आपको इसमें राइट चिन्ह लगा देना है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 यानी प्रश्न नंबर 3 जिसमें लिखा है तीसरे में लिखा आपके सामने जिसके समान कोई दूसरा ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं अद्वितीय। क्या कहते हैं? अद्वितीय, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। और ए ऑप्शन सही होकर आपको यहाँ पर उत्तर में ए लिख देना है, नीचे लिखा ना उत्तर इसमें लिख देना है। चौथा लिखा है चकरा गए मुहावरे का अर्थ क्या है। तो चकरा गए मुहावरे का अर्थ होता है कुछ समझ में न आना। तो इसका बी ऑप्शन सही है, कुछ समझ में न आना। तो बी ऑप्शन में आपको राइट का चिन्ह लगा देना है। अगला आप सामने यहाँ पर 5वां जिसमें लिखा है किसी व्यक्ति की बुद्धि खराब होने से वह गलत काम करता है तब हम इस मुहावरे का प्रयोग करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा मती मारी जाना। तो आपका सी ऑप्शन सही, सी ऑप्शन पर राइट का चिन्ह लगा के आपको यहाँ पर ऑप्शन पे यहाँ पर लिख देना है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर 5 तक आपके सही विकल्प कंप्लीट हो गए हैं। अब हम करें क्या, रिक्त स्थानों की पूर्ति। ठीक है, तो रिक्त स्थान किस प्रकार से भरना है। तो आप लोग सामने यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, इनमें में से चुन के भरना है। तो पहला देख लेते हैं। पहले मैंने कहा बादशाह अकबर को बुद्धि का फल देखने की क्या थी, उत्सुकता। तो आपको यहाँ पर उत्सुकता लिख देना है। कौन वाला लिखना है, चलिए जे वाला लिखना है, जे भर देना है, जे लिखना ना उत्सुकता। तो इसी को लिख देना है, क्योंकि गलत मत कर लेना, क्योंकि इसमें बच्चे की राइटिंग समझ में नहीं आ रही हुई आपको। तो जे वाला आपको भर देना है। पहले दूसरे में लिखा प्रशंसा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो प्रशंसा शब्द का पर्यायवाची होता है बड़ाई, यानी कि बड़वाई बोलते हैं जिसको अपन। तो इसमें ये आपका जे वाला बड़ाई भर देना है। अगला आप सामने 8 में लिखा घड़ों की देखभाल करता था। तो घड़ों की देखभाल कौन करता था, तो सेवक करता था। तो मैं आपको सेवक लिखा देना चिन्ह। अगला है 9वां जिसमें लिखा आशीर्वाद का सही वर्तनी है। तो आशीर्वाद का हो जाएगा जी, हो जाएगा आशीर्वाद, जे वाला भर देना है। ठीक है, यहाँ पर भर देना जे वाला, जे ऊपर वाला भर देना आशीर्वाद। और 10वां लिखा है मान गए भाई में भाई का स्थान पर भाई आ सकता है। क्या, भाई, बड़ा भा और बड़ी ई। तो यहाँ पर भाई भर देना है। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रोक कर पूरे रिक्त स्थान भर सकते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट ऑप्शन में अति लघु प्रश्न, जो कि अति लघु प्रश्न छोटे होते हैं, इनको हम करने वाले हैं। तो पहला लगा है अकबर को दूध की मांग बेतुकी क्यों लगी। तो आपको आंसर लिख देना है कि भला घड़े भर बुद्धि का बंदोबस्त कैसे किया जा सकता है। तो आपको यहाँ पर जी वाला लिख देना पूरा, क्योंकि यहाँ पे गलत लिख दिया तो बच्चे ने, तो मैंने यहाँ पर सुधार के यहाँ पर लिखा, तो आपको लिख देना। 12 ऑप्शन है बीरबल बादशाह को क्या कहकर संबोधित करते थे। तो सभी को पता है बीरबल बादशाह को आलम पनाह कहते थे। तो आलम पनाह लिख देना है। ठीक है, ना नल का बना जी वाला, ठीक आलम पनाह कह के, तो आलम पनाह लिख देना। और फिर आपका 13 ऑप्शन में लगा है बुद्धि के फल की व्यवस्था के लिए बीरबल को समय क्यों लगा। तो इसका आंसर लिखेंगे क्योंकि कद्दू का फूल फल बनने में समय बुद्धि फल था। तो अब उस प्रकार से आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लिख देना है। अगला है चौथा
बुद्धिमानी शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य लेख बनाइए। तो आप लोग ना हमें बुद्धिमान व्यक्ति का अनुसरण करना चाहिए। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा। लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न आप लोग सब लोग जानते हैं, थोड़ा अति लघु उत्तरी प्रश्न से बड़े होते हैं। जैसे हम लिखेंगे गए चकरा सुनकर बादशाह का अकबर वाक्य को सही क्रम में लिखना है। तो इसको लिखना है बादशाह अकबर यह सुनकर चकरा गए। तो आपका 15वें का आंसर ये हो जाएगा, जो कि आप लोग वीडियो को रोककर पूरा कंप्लीट लिख लेंगे। अगला 16 बीरबल के अनुसार बुद्धि का फल कब असर करेगा। तो इसका आंसर लेंगे बीरबल के अनुसार बुद्धि का फल तब असर करेगा जब उस पैटर्न को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लोग वीडियो को रोककर पूरा लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें लगा है दूत को ऐसा क्यों लगा कि बीरबल का कोई जवाब नहीं है। तो इसका आंसर लेंगे यहाँ पर हमारी भी मति मारी गई है, भला हमें भी क्या सूझी, बीरबल का कोई जवाब नहीं है, भला ऐसी बात मैंने सोची भी कैसे। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें लिखा है क्या लंका के राजा ने मटके को बिना तोड़े बुद्धि का फल निकाला होगा। यदि हाँ तो कैसे, यदि नहीं तो क्यों। तो आप लोगों को नहीं, आप लोगों को नहीं, क्योंकि बीरबल ने कहा था कि इसमें रखा बुद्धि का फल भी तभी प्रभावशाली साबित होगा जब इस पैटर्न को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो आप क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर लिख लेंगे। अब यहाँ से लग जाते हैं आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न, जो कि है 19वां, जिसमें लगा घड़े को देखने के बाद बादशाह अकबर की क्या प्रतिक्रिया थी, अपने शब्दों में लिखें। तो देखो आंसर लेंगे बादशाह को कहते ही घड़ा मंगवा दिया गया। जैसे ही उन्होंने घड़े में घड़े के बाद झांका तो उन्होंने पूरा का पूरा घड़ा कद्दू से भरा पाया। देखते ही देखते बादशाह को हंसी आ गई। वे बीरबल की पीठ ठूंकते हुए कहने लगे मान गए भाई, तुमने भी बहुत ही शानदार फल पेश किया है। लगता है इसे पाकर लंका के राजा के बुद्धिमान होने में तनक भी देर नहीं लगी। तो इस प्रकार से आपके सामने आपका क्वेश्चन 19 का आंसर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में लगा है दूत ने अपने राजा के पास जाकर बीरबल की बुद्धिमानी के विषय में क्या क्या बताया होगा, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर लेंगे यहाँ से लिखना आपको, यहाँ से ऐसे आप लोगों को पूरा। लंका के दूत के आने पर बीरबल ने फौरन ताली बजाई। ताली की आवाज़ सुनते ही बीरबल का सेवक एक बड़ी थाली में घड़ा लिए बड़ी शान से दरबार में हाजिर हुआ। बीरबल ने घड़ा उठाया और उसे लंका के दूत के हाथ में सौंपते हुए कहा लीजिए श्रीमान, आप इसे अपने महाराज को भेंट कर दीजिए, लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा कि इसमें रखा बुद्धि का फल को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर पूरी तरह से लिख सकते हो। वो आशा करता हूँ आप लोग जो किताब है पूरी तरह से भर रही होगी, ठीक है। और साथ ही आप लोग इस प्रकार से हिंदी की भर ली है। अगर जौन भी सब्जेक्ट बाइबल की रहेगी तो बता देना मुझे, मैंने सबकी वीडियो डाल दी है, तो उनकी भी आप लोग भर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको जो इसके आगे का वीडियो है पार्ट 3 और पार्ट 4 के भी आपको सोल्यूशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।